नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खास बुलेटिन। खबर 1 मिनट 60 सेकंड में खबरों की तह तक करेंगे विश्लेषण। सबसे पहले वो खबर जो तीसरी लहर के खतरे के बीच चिंता बढ़ा रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही हैं। रामगढ़ में मां छिन्नमस्तिके के दरबार में उमड़ी ये भीड़ चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय है। ये आलम तब है जब कोरोना के कारण पिछले 22 अप्रैल से ही रजरप्पा मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक है। षष्ठी का मुंडन का शुभ मुहूर्त होने के कारण अहले सुबह से ही बिहार झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग छिन्नमस्तिके के दरबार में पहुंचे थे। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें बक्सर के रामरेखा गंगा घाट की हैं, जहां लोगों की लापरवाही की हद है। यहाँ लोग कोरोना के नियमों को भूलकर मुंडन संस्कार में उमड़ पड़े। तस्वीरें डराने वाली हैं, जहाँ हजारों की संख्या में लोग घाटों पर उमड़े। न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ गायब है। लोगों से जब सवाल किया गया तो ऐसा नहीं कि लोगों को खतरे का अंदेशा नहीं है, लेकिन लोगों के बहाने अपने अपने थे। धार्मिक से लेना देना क्या है? अभी तो परंपरा जो है, परंपरा तो निभाया ही जाता है ना, और क्या कहा जाता है। सरकार कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की, सरकार को कोरोना नहीं हो रहा है ना, तो इतना पब्लिक को लिए क्यों इतना कर रहा है ना। जाहिर है ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि WHO ने ये ऐलान कर दिया है कि कई देशों में तीसरी लहर का शुरुआती चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में एहतियात बेहद जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। संगठन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने चेतावनी दी है कि कई देश कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती फेज में आ चुके हैं। दरअसल दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़त दर्ज की गई। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद मौतों का सिलसिला दोबारा चल पड़ा है। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बुधवार को कई देशों को ये चेतावनी दी कि कोरोना का थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। डेल्टा वेरिएंट 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। ये जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में मिला है, जबकि बीटा 123 देशों में और गामा 75 देशों में मिला है। सावधानी से तीसरी लहर के कहर को कम किया जा सकता है। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें सीतामढ़ी के एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां टीका लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लेकिन इस मौके पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना भूल गए। न सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एहतियात दिखी, न लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। सीतामढ़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में एक अजब का उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच लोगों की एक लापरवाही भी दिखाई दे रही है। लापरवाही क्यों? मास्क नहीं पहने हुए हैं, गमछी रखते हुए ना है। मास्क पहनना चाहिए ना, गमछी लगावा ना। हो गई मास्क कितना जरूरी है? मास्क रखना बहुत जरूरी है। हाँ बताइए सर, कितना जरूरी है लापरवाही? मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है? जब सेकेंड डोज के लिए आप मैसेज भेज रहे हैं और यहाँ पर आकर के धूप में लाइन लगे रही है। जाहिर है वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए संजीवनी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के आरोपी इमरान और नासिर को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 23 जुलाई तक दोनों जेल में ही रहेंगे। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार नासिर और इमरान को आज पटना के NIA कोर्ट में पेश करने के लिए NIA के अधिकारी ATS की कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के आए थे, जहां पे NIA के जो न्यायाधीश हैं वो अवकाश पे थे, जिसके कारण से
जो रेगुलर कोर्ट है, कोर्ट संख्या 13, उसमें जो है वो पेशी की गई। पेशी के बाद नासिर और इमरान को 7 दिनों के लिए जो है वो न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। दरअसल 17 जून को बिहार के दरभंगा स्टेशन में कपड़े के पार्सल में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में केमिकल बम के इस्तेमाल का खुलासा हुआ था। बाद में इसकी जांच को एनआईए को सौंप दिया गया। नासिर और इमरान की गिरफ्तारी हैदराबाद से की गई थी। बेतिया में 9 लोगों की मौत की जांच शुरू हो चुकी है। प्रशासन की टीम देवराज देउरवा गांव पहुंची, जहां अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। प्रशासन भले ही शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा हो, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि शराब पीने से ही सभी लोगों की मौत हुई है। अब लोग बता रहे हैं कि शराब पीने से हुई है। अब किसके यहाँ से कौन पिया है ये पता नहीं है। ये बात स्पष्ट है कि शराब पीने से मौत हुई है। शराब पीने से मौत जी। हुई है। उत्पाद विभाग की अभी टीम आई है और छापेमारी कर रही है। क्या पहले इस तरह की कार्रवाई होती थी इस गाँव में? जी नहीं, ऐसी कोई पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कोई नहीं था। यहाँ पे खुलेआम दारू बिकता था और ये जो भी लोग मरे हैं सो शराब पीने से मरे हैं। अब किसके यहाँ से मरे हैं, क्या मरे हैं, ये पता नहीं है। स्थानीय लोगों का दावा है कि मौत शराब पीने से ही हुई है, लेकिन लोगों ने शराब कहां से खरीदी और कहां पी ली, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ये है गया का बाजितपुर महादलित टोला और बेलवाडी गांव, जहां 1.5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण किया है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहां ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 15 से 20 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इस बस्ती के रहने वाली एक महिला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग बस्ती पहुंचते थे और उसके घर में प्रार्थना सभा की जाती थी। लोगों की माने तो बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई थी, लिहाजा अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कई और परिवार भी शामिल होते गए। अब सवाल है कि क्या वाकई ये मामला अंधविश्वास का है या फिर कुछ और। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लिली की रिपोर्ट। पीपल के पेड़ से बांधकर पिटाई करते ये वीडियो नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल का है, जहां लोग कोचिंग संचालक को पीट रहे हैं तो वहीं दूसरे को जमीन पर पटक कर पिटाई की जा रही है। पेड़ से बंधे युवक का नाम मनीष कुमार बताया जा रहा है, जो कोचिंग संचालक है। इस पर आरोप है कि इसने अपने कोचिंग में पढ़ रही लड़की को भगाने में मदद की है। बताया जा रहा है कि कोचिंग में पढ़ रही लड़की को एक लड़के से प्यार था, जिसके साथ वो लड़की भागना चाह रही थी और कोचिंग संचालक ने उसे भगाने में मदद की थी। और इसी आरोप में मनीष कुमार व उसके सहयोगी प्रमोद कुमार की पिटाई की जा रही है, जबकि ये दोनों लगातार भीड़ से मिन्नतें कर रहे हैं और ये आरोप को खारिज करते हुए बता रहे हैं। वहीं मनीष कुमार ने इसकी शिकायत अब पुलिस से की है। मनीष कुमार ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक पेड़ में लड़की को बांधा गया है तो दूसरे पेड़ में लड़के को बांधकर पीटा जा रहा है। ये नजारा है जमुई जिले के लक्ष्मीपुर का, जहां हरमा पहाड़ी गांव में एक प्रेमी युगल को पकड़कर ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। यही नहीं, इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने इन दोनों को जान से मारने की योजना बनाई। बिजली के पोल और पेड़ में बांधकर मारपीट करने के बाद प्रेमी युगल को ग्रामीण जलाने की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तस्वीर में जो महिला दिख रही है वो 4 बच्चे की मां है, जो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। लेकिन फरार प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। गनीमत रही कि इन सब की सूचना पुलिस को वक्त रहते मिल गई और इस बार पुलिस मौके पर जल्दी से पहुंच भी गई। लेकिन सवाल है कि कानून को हाथ में लेने का अधिकार भीड़ को किसने दिया है। हवन हो रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और उस हादसे को याद किया जा रहा है, जिसे याद कर आज भी मन कांप उठता है।
देश के सबसे बड़े मिड डे मील हादसे की आज बरसी है। 16 जुलाई 2013 यही वो तारीख थी जिस दिन सारण जिले के मशरक गंडामन स्कूल में विषाक्त मिड डे मील बच्चों ने खा लिया और एक एक कर 23 बच्चे काल के गाल में समा गए। यहाँ पे आने के बाद में जो बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, कहिए कि एकदम दिल दहला देने वाली घटना थी। भगवान से प्रार्थना करेंगे हम कि इनके माँ बाप को, इनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। छपरा कोर्ट ने गंडामन स्कूल की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका मीना देवी को 17 साल कारावास की सजा सुनाई थी। 3 जुलाई 2017 को मीना देवी को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई और मामला अभी भी लंबित है। इस वक्त बिहार में बाढ़ से तकरीबन 10 जिले प्रभावित हैं, लेकिन सैलाब से सितम के बीच कुछ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। युवकों की टोली पानी में जानलेवा छलांग लगा रही है, खुद की जान खतरे में डाल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लोग पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं। खतरे को समझना जरूरी है क्योंकि उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में उतार और चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी चंपारण और मिथिलांचल के कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी है, बाढ़ का पानी है, छलांग लगा रहे हैं, डर नहीं लगता है? नहीं। अगर मान लीजिए जाए डूब जाइएगा तो क्या कीजिएगा? दूसरा रेती पर नहीं कूद रहे हैं तो ज्यादा रेती नहीं है, तो बाढ़ का पानी में जो आप कूद रहे हैं, पुल है उस पर कूद रहे हैं, डर नहीं लगता? डर नहीं आता तो क्या चीज करें? ऐसे में इस तरह के लापरवाही। पूर्वी सिंहभूम में गालूडी बाराज डैम के बाई नहर में ट्रायल के तौर पर किसानों के लिए पानी छोड़ा गया। इस मौके पर घाटशिला अनुमंडल के 2 विधायकों के साथ सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पानी छोड़ने से स्वर्ण रेखा परियोजना के गालूडी बाराज डैम के बाई नहर से झारखंड की अंतिम सीमा बहरागोड़ा तक किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। हेमंत सोरेन सरकार काफी संवेदनशील है मजदूर के प्रति, किसान के प्रति, कि हम उनको कैसे खुश करेंगे। और हम अपना भाषण में भी बोल दिए हैं कि हमको खुश करने का कोई जरूरत नहीं है। जब हमारा किसान गांव में मुस्कान आएगा, उसका मुंह में हंसी आएगा, तभी जाके हम खुश होंगे, हम संतुष्ट होंगे। हालांकि अभी केवल 7 किलोमीटर तक ही इस नहर का पानी जा सकेगा क्योंकि इसके आगे नहर निर्माण का काम अधूरा है। ऐसे में केवल 7 किलोमीटर तक ही किसान सिंचाई की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। पिछले 40 साल से चल रही इस परियोजना में करीब 882 करोड़ की लागत आई है। पहले महिलाओं के विलाप करने और फिर पुलिस के सामने हंगामा कर रही इन महिलाओं की ये तस्वीरें हैं पूर्वी चंपारण की, उन सैकड़ों महिलाओं की जो ठगी की शिकार हुई हैं। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर एक एक पैसे जोड़ने वाली इन महिलाओं को हजारों रुपए का चूना एक निजी संस्था के कर्मचारी ने लगा डाला, जो फिलहाल फरार है। मदर टेरेसा ट्रस्ट नाम की संस्था ने पहले चकिया इलाके की इन ग्रामीण महिलाओं को मोटी रकम देने का झांसा दिया और फिर आसानी से शिकार बना डाला। दरअसल ट्रस्ट की ओर से इन महिलाओं से समूह बनवाकर पहले 22,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए गए। हर महीने वेतन देने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन अचानक मधुबन इलाके में खोला गया दफ्तर बंद हो गया। सभी कर्मचारी गायब हो गए। जैसे ही इसकी सूचना संस्था से जुड़ी महिलाओं को लगी तो पहुंच गई थाने और जमकर शुरू हुआ हंगामा। महिलाओं ने सड़क भी जाम कर दिया। अगर आप बोतल बंद पानी पीते हैं, सेहत के ख्याल से ऊंची कीमत पर ब्रांडेड पानी खरीदते हैं तो थोड़ा संभल जाइए। खरीदने से पहले इस पैकिंग को ध्यान से जरूर देख लें, क्योंकि मिलता जुलता नाम कर काले धंधे वाले आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पटना सिटी में ब्रांडेड कंपनी के नाम से मिलता जुलता नाम रख बोतल बंद पानी बेचने के काले धंधे का खुलासा हुआ। पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दरगाह रोड में छापेमारी की और कंपनी को सील कर दिया। यहां से 150 कार्टन पानी की बोतलें बरामद की गई। बिसलरी नाम से जो बहुत अच्छा रिनाउंड नेम का ये ब्रांड है, उसी का नकल किया जा रहा है। बिसलरी के जगह पर केवल ई जो है। कंपनी का मालिक सुशांत रंजन है। पटना के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक संचालक ने
अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क भी नहीं लिया है। अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। खास तौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ध्यान से कीजिए, क्योंकि साइबर ठग काफी लोगों को चूना लगा चुके हैं। अब तो ये ठग इतने शातिर हो गए हैं कि बिना एटीएम के ही पैसे गायब कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला कटिहार से सामने आया है। कटिहार में साइबर ठगों ने रिटायर्ड सैनिक को अपना निशाना बनाया। बताया जाता है कि नौशाद आलम पिछले वर्ष रिटायर्ड होकर सीमापुर बरेटा गांव में रह रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने वर्षों की जमा पूंजी में से 5,47,000 रुपए सीमापुर सकरेली के स्टेट बैंक में जमा कराया था, लेकिन जब उन्होंने खाता अप टू डेट कराया तो पता चला कि 2,25,000 रुपए अकाउंट से गायब। इसको लेकर जब सकरेली के स्टेट बैंक के ब्रांच से बात की गई तो बताया गया कि 25 दिसंबर 2020 से लेकर 16 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं, कि उन्होंने अभी तक अपने एटीएम का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जामताड़ा के बाद अब देवघर साइबर अपराधियों का नया अड्डा बनता जा रहा है। आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, लिहाजा पुलिस भी चौकन्नी हो चुकी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सभी की गिरफ्तारी करो, मधुपुर, पालोजोरी और सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र से की गई। साइबर ठगों के पास से पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 17 सिम कार्ड, 1 पासबुक, 2 एटीएम जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी शातिर केवाईसी कराने के नाम पर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी हासिल कर फर्जीवाड़ा किया करते थे। छापेमारी टीम के द्वारा छापेमारी किया गया था, जिसमें से 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 13 मोबाइल, 17 सिम, एटीएम कार्ड 2, पासबुक 1। जाहिर है लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, ताकि आपके अकाउंट और आपकी जेब पर कोई स्याह नजर ना डाल सके। गढ़वा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बालू के अवैध उत्खनन की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने शहर के कई बालू घाटों पर छापेमारी की। इस दौरान कोयल और दानरो नदी से बालू का अवैध उठाव कर रहे 9 ट्रैक्टर और उत्तर प्रदेश की नंबर के 2 ट्रकों को जब्त किया गया। साथ ही 5 जगहों पर बालू के रखे स्टॉक को भी जब्त किया गया। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। छापामारी किया गया है, इसमें खुदाई किए जा रहे हैं ट्रैक्टर और ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया है। सर किसी को पकड़ा भी गया है? जी हाँ, चालक को पकड़ा गया है। दरअसल अवैध उत्खनन को लेकर न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जिला टास्क फोर्स की बैठक डीसी की अध्यक्षता में हुई और काले धंधे वालों पर नकेल कसने की रणनीति बनी। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये सीसीटीवी फुटेज दानापुर के फुलवारी शरीफ से सामने आया है, जहां पशु चोरों का आतंक दिख रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मवेशी चोर कितने बेखौफ हैं और कितने आराम से चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीर सुबह तकरीबन 3 बजे की है, जब FCI रोड के आसपास रहने वाले लोग सो रहे थे। तभी ये मवेशी चोर चुपके से आता है और गाय चुरा कर भाग जाता है। अब लोग मवेशी चोर के आतंक से परेशान हैं। 1 साल पहले भी यहाँ पर गाय चोरी हुई थी, जिसके बाद उस वक्त लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया था और उसकी जमकर पिटाई कर दी गई थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई थी। अब लोगों ने पुलिस से अपील की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और मवेशी चोरों पर लगाम लगाई जाए। ना मंडप है ना बैंड बाजा, पीपल के पेड़ के नीचे ही लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भरा और 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के वचन लिए। ये अनोखी शादी की तस्वीर मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के सुखासन गांव की है, जहां लोगों की मौजूदगी में शादी संपन्न हुई। बताया जाता है कि सिकेंद्र राम के घर 14 जुलाई की रात बेटी की शादी थी। बारात आई, वरमाला भी हुआ, लेकिन मंडप पर जाने से पहले लड़का और कुछ बाराती फरार हो गए। फिर क्या था, बच्चे बारातियों को बंधक बना लिया गया। ग्रामीणों का आक्रोश भी फूटा और मारपीट भी की गई। फिर पुलिस को इसकी सूचना दी गई।
फिर पुलिस ने बीच का रास्ता निकाला। लड़के के चाचा अपने बेटे से शादी का प्रस्ताव रखे और अगले दिन सुखासन पंचायत भवन के सामने पीपल पेड़ के नीचे दोनों की शादी हुई। शादी में ट्रैक्टर पर बाजा लाया गया। गांव की महिलाओं ने मंगल गीत गाए। पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय थाना अध्यक्ष वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क जरूर पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन अनमोल है और मास्क जरूर पहने। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।